क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी आंखों में देखकर झूठ बोल गया और आप पहचान ही नहीं पाए? क्या आपने कभी किसी की बातों पर भरोसा किया और बाद में पछताना पड़ा? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। हर दिन हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मुस्कान के पीछे सच छुपा रहे होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या कोई अनजान। झूठ बोलना आजकल आम बात हो गई है, पर उसे पकड़ना वो एक कला है, और आज मैं आपको यही कला सिखाने वाला हूं। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को सिखाए थे 7 ऐसे नियम जिनकी मदद से कोई भी इंसान झूठ को साफ साफ पहचान सकता है, बिना चीखे, बिना लड़ाई के, बस अपने ध्यान, धैर्य और सोच की ताकत से। इन नियमों में शामिल है आंखों और हाव भाव को पढ़ना, आवाज के कंपन को पहचानना, भावनाओं की गहराई को परखना, सवाल पूछने का सही तरीका अपनाना, और सबसे जरूरी अपनी अंतःप्रज्ञा पर भरोसा करना। इन 7 नियमों को जानकर आप न सिर्फ झूठ को पहचानना सीखेंगे, बल्कि ऐसा लगने लगेगा जैसे लोगों के चेहरे आपके लिए किताब बन गए हों। हर शब्द के पीछे छुपा सच आपको दिखने लगेगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं एक गांव और एक व्यापारी की कहानी, जो हमें सिखाएगी कि कैसे झूठ चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, झूठ वही बोलता है जिसे सत्य का ज्ञान होता है, क्योंकि जो व्यक्ति असत्य का सहारा लेता है वह भीतर से सत्य को भली भांति जानता है। इसीलिए असत्य को पकड़ना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना, यह कहानी देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो आंखों से नहीं, कानों और समझ से पकड़ में आती हैं। इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए, ताकि ना आपसे कोई झूठ बोल सके और न ही आप झूठ को पहचानने में गलती करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का यह प्रसंग अत्यंत विशेष है, क्योंकि हम जानने जा रहे हैं असत्य को पहचानने की विद्या, जो जीवन के प्रत्येक चरण में उपयोगी सिद्ध होती है। और यह विद्या विशेष रूप से उनके लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी के झूठ को सरलता से पकड़ सकते हैं, किन संकेतों पर दृष्टि रखनी चाहिए और कौन सी सावधानियां की आवश्यक हैं। परंतु उससे पूर्व मैं आपको एक प्रेरक कथा सुनाता हूं, जो गौतम बुद्ध और उनके शिष्य अनिरुद्ध की है। यह कथा न केवल आपको भीतर से प्रेरित करेगी, अपितु यह भी सिखाएगी कि बुद्ध ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शांत अवलोकन से कैसे पल भर में असत्य को पहचान लिया। तो कृपया इस प्रस्तुति को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप वह जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आरंभ करते हैं। एक दिन अनिरुद्ध अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास आए। उनके मुख पर एक विचित्र सी घबराहट थी, मानो वे कुछ छिपा रहे हों। बुद्ध ने शांत नेत्रों से उनकी ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, अनिरुद्ध, आज तुम्हारे चित्त में अशांति क्यों है? अनिरुद्ध ने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, कुछ विशेष नहीं, बस ध्यान में मन कम लग रहा है और प्रव्रज्या की तैयारियों में व्यस्त हूं। किंतु उनकी आंखें भिन्न बात कह रही थी। बुद्ध ने देखा कि उनकी मुस्कान मात्र मुखौटा थी और वाणी में सूक्ष्म कंपन था। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, अनिरुद्ध, तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं, कहो क्या बात है? अनिरुद्ध ने पुनः बात को टालने का प्रयास करते हुए कहा, गुरुदेव, आप तो हर बार मेरे अंतर मन को पढ़ लेते हैं, वास्तव में कुछ नहीं हुआ। परंतु बुद्ध को सत्य समझने में विलंब न लगी। उन्होंने कुछ क्षणों में ही अनिरुद्ध के असत्य को पहचान लिया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अनिरुद्ध, जो तुमने कहा वह पूर्णतः सत्य नहीं है। तुमने कल रात्रि एक एकांत सभा की, जिसमें कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई, और उसे तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैंने ठीक कहा? अनिरुद्ध स्तब्ध रह गए। उनकी दृष्टि विस्मय से फैल गई। उन्होंने साहस बटोरते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने तो संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ असत्य बोला था, परंतु आपने इतनी सरलता से उसे जान लिया। कृपया मुझे यह विद्या सिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, असत्य को पहचानना कोई चमत्कार नहीं, यह एक सूक्ष्म कला है। बुद्ध ने कहा, जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से उपजता है, वही व्यक्ति को असत्य से सत्य की ओर ले जाता है।
आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम झूठ को पहचान सकते हो और वास्तविकता को जान सकते हो। परंतु पहले मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो इस विद्या के महत्व को उजागर करेगी। एक शांत, हरियाली से भरा, ईमानदार लोगों का एक ग्राम था। उसी ग्राम में एक व्यापारी निवास करता था जिसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त की घृत की दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसके यहाँ का घृत सबसे शुद्ध है। गोधूली वेला में दुही गई गायों के ताजे दूध से बना हुआ, सुगंधित एवं स्वादिष्ट। उसकी दुकान पर सदैव भीड़ लगी रहती थी। दूर दराज से लोग वहां घृत लेने आते थे। उसका व्यापार उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा था। धन, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास था। परंतु मनुष्य का चित्त चंचल होता है। संतोष के बाद भी लोभ के बीज उगाते हैं। तो साथियों, अगर आप इस कहानी को अब तक ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मेरी ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं? क्या मैं आपको उस रास्ते की ओर ले जा रहा हूं जो आपके लिए सही है? आप मुझे कोई भी नाम दें, एक अपना हमसफर, मार्गदर्शक या बस एक छोटा सा दोस्त। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपके ज़हन को सही दिशा में ले जाऊं, आपके निर्णयों को थोड़ा और मजबूत बना सकूं और साथ ही आपके भीतर जो हलचल है उसे थोड़ा शांत कर सकूं। अगर मेरी बातों से आपको जरा भी कुछ सीखने को मिला, अगर इस कहानी ने आपकी सोच में हल्का सा भी बदलाव किया, तो क्या आप इतना कर सकते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाला चिन्ह भी दबा दें, ताकि अगली बार जब ऐसी ही कोई बात आए तो आप उससे सबसे पहले सुने। और अगर आप ये भी नहीं करते तो भी मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियां लाता रहूंगा, क्योंकि मेरी नीयत बस एक है, आपको सजग बनाना। लेकिन अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, एक टिप्पणी जरूर करें। बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया और किस तरह की बातें आप आगे देखना चाहते हैं। क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सिर्फ एक सब्सक्राइब के काबिल है? सोचिए दिल से, और अगर हां तो बस एक क्लिक, एक सब्सक्राइब, एक पसंद और एक शेयर। ये छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और कहानी की ओर लौटते हैं, क्योंकि सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई है। समय बीतता गया और धर्मदत्त के भीतर लोभ ने स्थान लेना प्रारंभ किया। उसे प्रतीत हुआ कि यदि वह घृत में थोड़ा सस्ता तेल मिला दे तो अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उसे विश्वास था कि उसकी ख्याति के कारण कोई संदेह नहीं करेगा। उसने भयभीत होकर पहली बार यह कार्य किया। परंतु आश्चर्य, उस दिन भी संपूर्ण घृत बिक गया। किसी ने गंध या रंग पर कोई शंका नहीं की। यह देख उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह प्रतिदिन घृत में तेल मिलाने लगा। व्यय घटा, लाभ बढ़ा, व्यापार चमक उठा। उसने नया भवन बनवाया, बड़ी दुकान खोली, मंदिर में दान देने लगा ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझें। परंतु एक बात वह न समझ सका, सत्य चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक दिन प्रकट अवश्य होता है। गांव के कुछ वृद्धों ने धीरे धीरे घृत की गंध व स्वाद में अंतर अनुभव किया। कुछ बालकों को घृत खाने के बाद उदर वेदना होने लगी। कुछ गृहिणियां कहने लगीं कि अब वह स्वाद नहीं रहा। परंतु धर्मदत्त अब बड़ा व्यक्ति बन गया था, अतः कोई उसका विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। तभी एक दिन गांव में एक साधु पधारे। वह तीर्थ यात्रा पर निकले एक ज्ञानी पुरुष थे। जहां भी जाते मंदिर में विश्राम करते और वहां के लोगों से संवाद करते। जब वह उस गांव में आए, उन्होंने भी धर्मदत्त की दुकान से घृत खरीदा। उसे सूंघा, उंगलियों पर घिसा और एक मंद मुस्कान उनके अधरों पर आ गई। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और पूछा, भाइयों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घृत में कोई विकृति है? लोग मौन रहे, भय से कुछ बोल न सके। तब साधु ने कहा, ठीक है, कल प्रातः मंदिर में सभी एकत्र हों। मैं उस समय सबके सामने सत्य लाऊंगा। अगले दिन समस्त ग्रामवासी मंदिर में उपस्थित हुए। साधु ने धर्मदत्त को भी बुलाया। सभी की दृष्टियां उसी पर टिकी थी। साधु ने एक कटोरी में घृत लिया, उसमें रुई डालकर दीपक बनाया। जब दीपक जलाया गया तो उससे काली धुआं और दुर्गंध निकली। सभी चकित रह गए। साधु बोले, शुद्ध घृत कभी इस प्रकार नहीं जलता।
इसमें निश्चय ही मिलावट है। धर्मदत्त का मुख पीला पड़ गया। ग्राम के मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, सत्य बताओ, तुमने क्या मिलाया है? धर्मदत्त ने असत्य बोलने का प्रयास किया, पर साधु की पैनी दृष्टि और ग्रामवासियों की गंभीर आंखों के सम्मुख टिक न सका और अंततः उसने स्वीकार किया, मैंने लोभ में आकर घृत में सस्ता तेल मिलाया है, कृपया मुझे क्षमा करें। संपूर्ण ग्राम स्तब्ध रह गया। वर्षों से जिस पर विश्वास किया गया था, आज वही व्यक्ति विश्वासघात कर बैठा था। धर्मदत्त रोने लगा और बोला, मैंने लालच में पाप किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। तब साधु ने शांत स्वर में कहा, धन कमाना पाप नहीं है, परंतु बेईमानी से अर्जित धन कभी सुख नहीं देता। तूने जो मंदिर को दान दिया वह व्यर्थ गया, क्योंकि उसका मूल ही पाप था। धर्मदत्त ने प्रतिज्ञा ली कि अब कभी भी वह मिलावट नहीं करेगा। ग्रामवासियों ने उसे एक अवसर दिया, परंतु यह भी निश्चय किया कि अब वे प्रत्येक वस्तु सावधानी पूर्वक परख कर ही ग्रहण करेंगे। तब अनुर्वद ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्ध ने कहा, वत्स, सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य कितना भी चतुर क्यों न हो, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। असत्य का आवरण एक दिन हट ही जाता है। दूसरी शिक्षा यह है कि व्यापार में ईमानदारी ही सबसे बड़ा लाभ है। जिसने इसे समझ लिया वही सच्चा व्यापारी कहलाता है। और तीसरी बात यह कि जो सत्य को पहचानने का साहस रखता है वही समाज को जागरूक बना सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब समाज सो जाता है तब पाखंड पनपता है, पर यदि एक भी सजग व्यक्ति जाग जाए तो वह पूरे समुदाय को सत्य का मार्ग दिखा सकता है, जैसे उस साधु ने किया। इसका तात्पर्य यह है कि जब जनमानस की दृष्टि धुंधली हो जाती है तो बेईमान लोग अपने स्वार्थ साधते हैं, किंतु जब सजगता आती है तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। और अनुर्वत, उस साधु ने केवल व्यापारी को ही नहीं सुधारा, अपितु संपूर्ण गांव को यह शिक्षा दी कि आंखें बंद कर लेने से सच्चाई छिप नहीं जाती। यदि ग्रामवासी प्रारंभ से ही सजग होते तो बच्चों को घी की मिलावट से कष्ट न होता। अतः जब तुम किसी दायित्वपूर्ण पद पर रहो तो तुम्हें भी सदैव जागरूक रहना होगा। जब कोई दरबारी तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसकी बातों के पीछे छिपे स्वार्थ को समझना। जब कोई परामर्श दे तो उसके अंतःकरण की सच्चाई को पहचानना। हर शब्द, हर व्यवहार, हर मुस्कान के पीछे छिपे अर्थ को भांपना। और यह स्मरण रखना कि जो व्यक्ति लोभ में डूबता है वह केवल धन ही नहीं, अपना विश्वास और प्रतिष्ठा भी खो देता है। आज भी गांव वाले उस व्यापारी को संशय की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जीवन में यदि एक बार भरोसा टूट जाए तो वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। यह सुनकर अनुर्वद ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि राज्य हो या जीवन, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कितना भी लोभ अथवा प्रलोभन क्यों ना आए, मैं कभी अन्याय या छल नहीं करूंगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स अनुर्वद, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिनकी सहायता से तुम किसी भी व्यक्ति के असत्य को सहजता से पहचान सकोगे। किंतु ध्यान रहे, इस कला में धैर्य, विवेक और निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। तो आओ अब हम इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। नियम 1, शारीरिक हाव भाव का अवलोकन करो। जब कोई व्यक्ति असत्य बोलता है तो उसके शरीर की भाषा सबसे पहले बदलती है। चाहे उसकी वाणी कुछ भी कह रही हो, परंतु उसका मुख, नेत्र, हाथ पांव सब कुछ सच्चाई प्रकट करने लगते हैं। इसे समझना सरल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई तुमसे बात करते हुए बार बार अपनी दृष्टि इधर उधर घुमा रहा हो तो यह संदेह का संकेत हो सकता है। सामान्यतः सत्य बोलने वाला व्यक्ति निडर होकर सामने वाले की आंखों में देखता है, किंतु जो असत्य बोलता है वह नेत्र संपर्क से बचता है, बार बार नीचे देखता है या आंखें झपकाता है। कई बार व्यक्ति अपने मुख या नासिका को बारंबार छूता है। यह संकेत है कि वह मानसिक तनाव में है, क्योंकि जब मस्तिष्क झूठ गढ़ता है तो शरीर में हलचल उत्पन्न होती है और हाथ स्वतः मुख, नाक या ग्रीवा की ओर बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त पैरों की गति भी बहुत कुछ कहती है। जो असत्य बोल रहा होता है वह बार बार पैर हिलाता है, आसन बदलता है या कुर्सी पर असहज होकर बैठता है।
ये सभी गतिविधियां उसके भीतर व्याप्त घबराहट को दर्शाती हैं। नियम 2, वाणी के उतार चढ़ाव को जानो। जब कोई व्यक्ति असत्य बोलता है तो उसकी आवाज में सूक्ष्म परिवर्तन आता है, जो सजग श्रोता तुरंत पकड़ सकता है। गौतम बुद्ध ने अनुर्वत की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, जब कोई झूठ बोलता है तो वह स्वयं भी अपनी असहजता को नहीं समझ पाता, किंतु सजग व्यक्ति उसकी आवाज, हाव भाव और कथन में अंतर देखकर सत्य जान सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि सामान्यतः धीमी आवाज में बोलता है, लेकिन किसी विशेष प्रश्न पर उसकी आवाज अचानक तेज हो जाए या उसमें कर्कशता आ जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि वह उस विषय से असहज है। इसी प्रकार जब कोई बार बार ज़रेनिया मतलब जैसे शब्दों से वाक्य शुरू करता है, तो यह दर्शाता है कि वह सोच सोच कर बोल रहा है। और जब वाणी में सोच आ जाए तो समझ लो वहां सत्य नहीं बल्कि निर्माण हो रहा है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात को बारंबार दोहराता है, जैसे नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं, सच में नहीं था। यह दोहराव उसका भय है कि वह खुद भी अपने झूठ को सच मानना चाहता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बोलते समय घबराहट के कारण आवाज में कंपन महसूस कराए, तो यह भी संदेह का संकेत हो सकता है। उसकी आवाज में नमी, हल्का कांपना या स्वर का तीव्रता में बदलना, सब कुछ एक अनुभवी श्रोता को सच्चाई तक ले जा सकते हैं। परंतु अनुर्वत, यहां धैर्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग स्वभावतः भी घबराते हैं। मंच पर बोलते समय या अनजान व्यक्ति से संवाद करते समय उनकी आवाज कांप सकती है। इसलिए केवल आवाज के आधार पर निष्कर्ष न निकालो, उसके चेहरे के हाव भाव, नेत्रों की गति और शारीरिक भाषा का भी अवलोकन करो। अब ध्यान दो। नियम 3, कहानी में विरोधाभास खोजो। सत्य सदा एक होता है, किंतु झूठ बदलता रहता है। इसलिए जो असत्य बोलता है उसकी कथा में स्वाभाविक रूप से विरोधाभास आ जाते हैं। जैसे यदि कोई कहे, मैं कल पूरे दिन घर पर था, और थोड़ी देर बाद बोले, मैं तो अपने मित्र से बाजार गया था, तो यह विरोधाभास है। दोनों कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ऐसे में तुम यदि उसी व्यक्ति से वही प्रश्न विभिन्न तरीकों से पूछोगे, तो एक बिंदु पर आकर उसका झूठ स्वयं प्रकट हो जाएगा। बस धैर्य और सूझबूझ चाहिए, किंतु ध्यान रहे कुछ बातें भूलवश भी हो सकती हैं। इसलिए इस नियम को अन्य नियमों के साथ मिलाकर ही उपयोग करो। और अब नियम 4, भावनाओं की गहराई को परखना सीखो। अनुर्वत, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी भावनाएं भी बनावटी होती हैं। यदि कोई अत्यधिक शोक या प्रसन्नता व्यक्त करे, किंतु उसकी आंखें न भीगे, चेहरा निष्प्रभ हो और आवाज में भावना न हो, तो यह संदेह का विषय है, क्योंकि सच्ची भावनाएं भीतर से स्वाभाविक रूप से निकलती हैं। उनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि झूठे व्यक्ति को अपने चेहरे और स्वर को सजाने की कोशिश करनी पड़ती है। यही कारण है कि उसकी मुस्कान, आंसू और स्वर सब में अलगाव स्पष्ट दिखता है। बस तुम्हें उसे समझने की दृष्टि विकसित करनी है। गौतम बुद्ध ने अनुर्वत से कहा, वत्स, यदि कोई मित्र कहे कि वह तुम्हारी मदद से बहुत प्रसन्न है, लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता न हो, उसकी मुस्कान बनावटी लगे या वह बार बार चेहरा छूता हो, तो समझो भीतर कुछ और है। किंतु हर बार गहरी भावनाएं झूठ का प्रमाण नहीं होती। कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही भावुक या नाटकीय होते हैं, इसलिए उसकी वाणी, हाव भाव और व्यवहार को एक साथ देखकर ही निर्णय करो। अब ध्यान दो। नियम 5 पर समय का दबाव बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह अपने उत्तर को गढ़ने के लिए समय चाहता है। अतः यदि तुम उससे अचानक कोई प्रश्न कर दो, जैसे कि तुम कल रात कहां थे, और वह बिना जवाब दिए सोचने लगे, नजरें चुराए या रुक रुक कर बोले, तो यह संकेत है कि वह मन में कहानी बना रहा है। जबकि सच बोलने वाला व्यक्ति निसंकोच और तुरंत उत्तर देता है। पर याद रखो, कोई कभी थका हुआ हो या सवाल पुराना हो तो सच बोलते हुए भी सोच सकता है। इसलिए इस नियम को बाकी के साथ मिलाकर देखो। अब नियम 6, अतिरिक्त जानकारी पर ध्यान दो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात को पक्की करने के लिए बहुत सारी अनावश्यक बातें जोड़ता है, जैसे मैं बाजार गया था, वहां एक लाल गाड़ी दिखी, बारिश आ गई, तभी दोस्त मिला। जब असली बात को ढंकने के लिए बातों में रंग भर दिया जाए
तो यह भी संकेत है कि वह सत्य को ढंकना चाहता है, जबकि सच्चा व्यक्ति संक्षेप में उत्तर देता है। परंतु ध्यान रहे कि कुछ लोग स्वभाव से विस्तार में बात करते हैं, इसलिए उस व्यक्ति की सामान्य आदत को समझो। अब अंतिम और सबसे सूक्ष्म नियम, अपनी अंतः प्रज्ञा पर विश्वास करो, जिसे हम भीतर की आवाज या गट फीलिंग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो भीतर से एक हल्की सी चेतावनी उठती है कि यह बात कुछ ठीक नहीं। इस अनुभूति को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसकी आंखों की गति, चेहरे की झलक, आवाज की लय और पूरी परिस्थिति को एकत्र कर इशारा करता है। अनुरोध, यदि तुम इन 7 नियमों को अपने जीवन में अभ्यास में लाते रहोगे तो धीरे धीरे झूठ और सत्य के बीच के अंतर को न केवल समझोगे, बल्कि स्वयं एक सजग और न्यायप्रिय नेतृत्वकर्ता भी बन जाओगे। तो बताओ, क्या तुम भी कभी ऐसे किसी धर्मदत्त से मिले हो जिसने ऊपर से तो बड़ी ईमानदारी दिखाई, लेकिन भीतर ही भीतर हर चीज में मिलावट कर रखी थी? क्या तुम्हें भी कभी किसी की मुस्कान में छुपा हुआ झूठ महसूस हुआ है, पर तुम उसे पकड़ नहीं पाए? यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि झूठ चाहे जितना चुपचाप हो, उसकी चाल किसी न किसी दिन पकड़ में आ ही जाती है। और अगर तुम इन 7 नियमों को समझ लोगे तो तुम सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनोगे, बल्कि उनके शब्दों के पीछे छुपे इरादों को भी पहचानने लगोगे। अब सोचो, अगर एक साधु की सजगता पूरे गांव को बचा सकती है, तो अगर तुम सजग हो जाओ तो अपने जीवन में क्या क्या बचा सकते हो। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट करके बताओ कि इस कहानी ने तुम्हें क्या सिखाया। क्या तुमने कभी किसी का झूठ इस तरह पकड़ा है?